ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने को दिल्ली में भूख हड़ताल, समिति की कई अन्य मांगे भी है। ईपीएस 95 पेंशनर्स कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने और महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के नेतृत्व में पेंशनर्स भूख हड़ताल करेंगे। कम पेंशन के कारण पेंशन भोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से काफी समय से कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन में वृद्धि की डिमांड हो रही है। खबरों के मुताबिक सरकार भी इस मामले पर वार्ता कर रही है। अभी तो ईपीएस 95 पेंशन के पेंशनर्स हड़ताल करने का निर्णय कर चुके हैं। गौर करें कि ये लोग ईपीएस के पेंशनर्स को मिनिमम 7,500 रुपये महीना करने सहित काफी दूसरी डिमांड पर दिल्ली में हड़ताल करने वाले हैं। अभी ईपीएस में पेंशनर्स को मिनिमम 1,000 रुपये पेंशन मिल रही है। पेंशन के इस सिस्टम को सितंबर 2014 में लाया गया था। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की घोषणा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी की तरफ से कहा गया है कि वो अपनी डिमांड को सपोर्ट देने को जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने वाले हैं। उनके मुताबिक यह समिति इंडस्ट्रियल, पब्लिक, कोऑपरेटिव, प्राइवेट सेक्टर से रिटायर होने वाले कर्मियों के प्रतिनिधि है। ये लोग ईपीएस पेंशन भोगी की तरह से पहचान रखते हैं। देश को सेवा देने पर भी उनको कम पेंशन से मुश्किल हो रही है। कम पेंशन से पीड़ित है पेंशन भोगी। एनएसी अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत, रिटायर, कहते हैं कि काफी कम पेंशन की वजह से ये ईपीएस पेंशन के पेंशन भोगी दिक्कत में जीते हैं। उनके परिवार और सोसाइटी से सम्मान भी खोने लगा है। उनके मुताबिक इसी कारण वो और केंद्रीय कार्यकारी समिति के मेंबर्स जंतर मंतर में भूख हड़ताल करने वाले हैं। देश भर के अन्य ईपीएस पेंशनर्स भी इसी दिन भूख हड़ताल से अपना सपोर्ट देंगे। न्यूनतम पेंशन वृद्धि के प्रयास होंगे। अब ईपीएस पेंशन को 7,500 रुपये करने की डिमांड हो रही है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, बगैर भेदभाव के हायर पेंशन का ऑप्शन देना और जीवन साथी को फ्री मेडिकल सर्विस आदि की भी डिमांड होने लगी है। समिति के मुताबिक जिंदगी भर पेंशन के फंड में अंशदान के पर भी अब एवरेज पेंशन 1,171 रुपये मिल रही है। किंतु यदि उनको 7,500 रुपये और दा मिल जाए तो ही जिंदगी बेहतर होगी। सभी पेंशन भोगी 7,500 रुपये पेंशन के साथ बाकी जरूरी सुविधा देने को लेकर मांग रख रहे हैं। ईपीएस में ऐसे फंड जमा होगा। यह जान लें कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में आ रहे कर्मी की बेसिक सैलरी से 12% भाग प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। साथ ही कर्मी का नियोक्ता भी 12% भाग में से 8.33% को ईपीएस पेंशन में देता है। साथ ही सरकार भी ईपीएस स्कीम के पेंशन फंड में 1.16% का अंशदान दे रही है। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए जारी की चेतावनी, भूलकर भी न करे इग्नोर, वरना हो जाएगी बड़ी धोखाधड़ी ने कर्मचारियों को यूएएन और पासवर्ड सुरक्षित रखने की चेतावनी दी है। वेबसाइट पर साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की सलाह दी गई है और सुरक्षित एंटीवायरस उपयोग की सिफारिश की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख संगठन है जो देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। हाल ही में ईपीएफओ ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है जो कर्मचारियों को उनके यूएएन नंबर और पासवर्ड की सुरक्षा के प्रति सचेत करती है। साइबर फ्रॉड की चुनौतीता दें। ईपीएफओ की वेबसाइट पर एक बड़ा पॉपअप बॉक्स साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे के बारे में आगाह करता है। यह उन कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश है जो अपने ईपीएफ खातों को नियमित रूप से ऑनलाइन एक्सेस करते हैं। यूजर्स को अपने क्रेडेंशियल्स की सुरक्षा और संभालने में विशेष देखभाल बरतने की जरूरत है। बता दें
ईपीएफओ की वेबसाइट पर एक बड़ा पॉपअप बॉक्स साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे के बारे में आगाह करता है। यह उन कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश है जो अपने ईपीएफ खातों को नियमित रूप से ऑनलाइन एक्सेस करते हैं। यूजर्स को अपने क्रेडेंशियल्स की सुरक्षा और संभालने में विशेष देखभाल बरतने की जरूरत है। सुरक्षित प्रथाओं का पालन करें। ईपीएफओ ने कर्मचारियों को कई उपाय सुझाए हैं, जैसे कि अपने डिवाइस पर लाइसेंस प्राप्त एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। यह न केवल संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखता है, बल्कि यूजर्स को अनचाहे मैलवेयर और वायरस के हमलों से भी बचाता है। इसके अलावा ईपीएफओ ने सलाह दी है कि कर्मचारी अपने खातों के लिए जटिल पासवर्ड बनाएं और उन्हें नियमित रूप से बदलें। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से भी कर्मचारियों को अपने ईपीएफ खातों को केवल अपने निजी उपकरणों से ही एक्सेस करने की सलाह दी गई है, ताकि डेटा लीक होने का जोखिम कम हो। यह प्रक्रिया उन्हें किसी भी प्रकार की साइबर आपराधिक गतिविधियों से बचाने में सहायक होगी। निष्कर्ष: ईपीएफओ द्वारा जारी इस चेतावनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों का वित्तीय डेटा सुरक्षित रहे और वे साइबर खतरों से अवगत रहें। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सभी कर्मचारी इन सुरक्षा उपायों का पालन करें और अपने ईपीएफ खाते को साइबर फ्रॉड से बचाएं। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500+ और हायर पेंशन न मिलने का कारण क्यों हो रही है देरी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 के पेंशन भोगी काफी लंबे समय से 7500+ महंगाई भत्ता की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर पेंशन भोगी कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये है और ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2014 से इस पात्रता का भुगतान करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस पर बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी पेंशनर्स की मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार पेंशन भोगियों के मांग पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हायर पेंशन मिलने में देरी क्यों हो रही है और इसके पीछे का क्या कारण है, चलिए जानते हैं इसकी पूरी जानकारी। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन 7500+ की मांगता दे। ईपीएस 95 का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। देश में 78 लाख पेंशन भोगी है, जिनमें ईपीएस 95 की मांग को लेकर समिति की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के आह्वान पर पेंशन भोगियों ने देश भर में 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के बारे में मंत्रालय और इसके विरोध में केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह प्लस दा पेंशन भोगी और जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जाने पेंशन भोगियों के मांग और हायर पेंशन मिलने में देरी का कारण। कानूनी जानकारी की कमी। अधिकतर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों एवं उनके संबंधित संघों के नेतृत्व में उचित कानूनी जानकारी की कमी के कारण वह न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर ईपीएफओ भारत सरकार और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में सक्षम नहीं हो पाते, जिससे उनकी इस मांग पर कार्यवाही में समय लग रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की भागीदारी में कमी। जैसा कि हमने बताया कि देश में कुल ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संख्या 78 लाख है, लेकिन इसके बाद भी कई सारे पेंशन भोग कई चीजों से अवगत नहीं है, जिसके चलते वह किसी आंदोलन में भाग नहीं ले पाते, जिसके कारण अभी भी यह मुद्दा व्यापक स्तर पर नहीं उठ सका है। सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक देरी। बता दें, इस मामले में सरकार और ईपीएफओ की प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है।
हायर पेंशन पीपीओ या मांग पत्र जारी करने में देरी से पेंशन भोगियों की समस्याएं बढ़ गई हैं। वित्तीय दबाव और संसाधनों की कमी। कई सारे पेंशनर और सदस्य अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने और पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण इस मुद्दे पर लड़ने में असमर्थ है, जिसके चलते वह अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। यही कारण है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के न्यूनतम पेंशन और हायर पेंशन के मुद्दे का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी। राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन की कमी के कारण भी पेंशन भोगियों की मांग और हायर पेंशन मिलने में देरी हो रही है, क्योंकि इससे सरकार पर कोई दबाव नहीं बन पाया है कि वह जल्द और प्रभावी निर्णय ले।